हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आर डी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल के आज 9 जून 2020 के करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अंत तक देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्टडी ऑन को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आज के मोटिवेशन विंडो की ओर, जहां हम चर्चा करते हैं एक बेस्ट मोटिवेशन कोट की। तो आज का मोटिवेशन कोट हमने रखा है, बीते हुए को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन भविष्य आपके हाथ में है। कि जो हो गया वो तो हो गया है, लेकिन अब जो है आपका भविष्य अभी आपके हाथ में है। तो आप जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें मेहनत और लगन रखिए और उसको करते रहिए। ठीक है, तो आपको सफलता निश्चित ही मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी मोटिवेशन कोट के साथ में शुरू करते हैं आज 9 जून 2020 के करंट अफेयर्स का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन और देश के बीच साझेदारी हुई है। ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर, इनमें से कोई नहीं। तो नवाचार को बढ़ाने के लिए भारत में अटल इनोवेशन मिशन और सीएसआईआर के बीच में एक साझेदारी हुई है दोस्तों, और इसकी डिटेल्स वो हैं, चेक कर लेते हैं। तो भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सीएसआईआर और अटल इनोवेशन मिशन के बीच साझेदारी हुई है। इस साझेदारी के तहत अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत सीएसआईआर इक्वेटर्स के जरिए विश्व स्तरीय स्टार्टअप को प्रोत्साहन करेगी। इसके तहत सीएसआईआर इनोवेशन पार्कों की स्थापना की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फिट इंडिया भारत ने कितने खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्म लॉन्च करेगा। जो फिट इंडिया है वो भारत में कितने जो खेल है, स्वदेशी खेल हैं, उनको बढ़ाने के लिए फिल्म लॉन्च करेगा। तो ऑप्शन है 10 खेल, 15 खेल, 5 खेल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों। 10 खेलों को जो है भारत में जो फिट इंडिया प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनके ऊपर फिल्म प्रकाशित की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने भारत में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष फिल्मों की श्रृंखला बनाने के लिए हाथ मिलाया है। किस किस ने मिलाया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने। एचआरडी के अंतर्गत आने वाले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक भारत एक श्रेष्ठ के अंतर्गत खेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई फिट इंडिया कार्यक्रम के साथ में हाथ मिलाया है। और ये जो खेल हैं वो हैं जिनका नाम है खो खो, गटका, कलारीपयट्टू और मलखंब, थांग ता, स्कवे और कबड्डी, रोल बॉल, रस्साकसी और शूटिंग। तो ये सब शूटिंग बॉल, तो ये सब 10 खेल हैं जिन पर जो है फिट इंडिया प्रोग्राम जो है उसके तहत 10 फिल्में लॉन्च की जाएगी। और ये जो फिल्में हैं वो 8 जून 2020 से 19 जून 2020 के तहत फिट इंडिया यूट्यूब चैनल पर तथा एचएमआरडी के डिजिटल मंच पर प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारा अगले क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ में जो भारत का स्थायी मिशन है उसमें काउंसलर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है लेखन ठक्कर और अनवर हुसैन शेख, एन अशोक कुमार। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो सही है। अनवर हुसैन शेख जो है उनको जो है भारत का जो स्थायी मिशन है उसका काउंसलर नियुक्त किया है डब्ल्यूटीओ में। ठीक है, वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें। ठीक है, अब इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। तो अनवर हुसैन शेख को डब्ल्यूटीओ में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया है। ठीक है, और वे 2020 के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 6 जून, 7 जून, 8 जून, इनमें से कोई नहीं। तो हर वर्ष जो है 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है, और इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो वर्ल्ड पेस्ट डे भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलेंगे तो वर्ल्ड पेस्ट डे बोलेंगे। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य कीटों के प्रति जागरूकता फैलाना, कीट किस तरह से फैलाना, कि कीट किस तरह से प्रबंधन और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में हमारी मदद करता है।
और इस दिन की शुरुआत चीनी कीट नियंत्रण संघ द्वारा की गई थी। तो मतलब कीटों का जो महत्व होता है उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है, विश्व कीट दिवस। मतलब जैसे हमारे जीवन प्रबंधन में वो किस तरीके से अपना जो है योगदान देते हैं, प्रकृति को बनाए रखने में किस तरीके से वो अपना मतलब जैसे योगदान रखते हैं प्रकृति में, तो उस तरह की जो जागरूकता है उसको बनाए रखने के लिए जो है जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व कीट दिवस मनाया जाता है। हमारा अगले क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर आकलन तथा महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए गठित टास्क फोर्स का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है कृतिका शर्मा, आरती साहू, जया जेटली, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों। जो जया जेटली है उनको अभी हाल ही में जो एक टास्क फोर्स गठित किया गया है जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित तथा उनके मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर है उनके आकलन से संबंधित एक टास्क फोर्स है। ठीक है, इसकी बेसिक डिटेल्स है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो भारत सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर तथा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जांच आदि मुद्दों के मूल्यांकन हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित इस टास्क फोर्स का नेतृत्व जया जेटली करेंगी। मतलब उनको मुखिया नियुक्त किया गया है। और ये टास्क फोर्स महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार होगी। ठीक है दोस्तों, तो मतलब महिलाओं में जो डेवलपमेंट चाहिए उस तरह का या उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी आकलन है, आंकड़े हैं, उन सबको इकट्ठा करने के लिए एक टास्क फोर्स जो गठित की गई है सरकार के द्वारा, और उसकी जो जिम्मेदारी दी गई है वो किसको दी गई है? जया जेटली को दी गई है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में ऑनलाइन श्रम रोजगार विनियम शुरू किया गया है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है दोस्तों। जो राजस्थान है वहाँ पर ऑनलाइन श्रम रोजगार विनियम जो है शुरू की गई है, सेवा शुरू की गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हैं जो ऑनलाइन श्रम रोजगार विनियम, उसका जो वहाँ पे सिस्टम है उसका इस तरह से दिखेगा। ठीक है, वहाँ पे जाके और इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार ने मजदूरों के लिए एक ऑनलाइन श्रम रोजगार विनियम पोर्टल स्थापित किया है, और इसमें क्या होगा, इस पोर्टल में श्रमिक तथा उद्योग दोनों अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मतलब ये कि जैसे कोई श्रमिक है और किसी कंपनी में ज़रूरत है तो वो उस पोर्टल के तहत पता कर सकता है कि कौन सी कंपनी में वहाँ पर जगह खाली है या फिर वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से कोई भी कंपनी जो है वो भी जो श्रमिकों का सर्च कर सकती है इस पोर्टल पे। ठीक है, ऑनलाइन श्रम रोजगार विनियम पोर्टल पे। ठीक है, और बात करें तो इसकी तो श्रमिकों की मांग और आपूर्ति से संबंधित आंकड़े राजस्थान ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल पर डाले जाएंगे। ठीक है, मतलब जो ये पोर्टल बना है वहाँ पर उनकी डिटेल्स डाली जाएगी। और इसी के साथ राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन को भी मंजूरी दी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मतलब अशोक गहलोत जो हैं मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, तो उन्होंने ये घोषणा की है प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष की गठन की। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमित प्रताप, वीरेंद्र सिंह, राहुल श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है दोस्तों। रोमानिया में भारत का राजदूत जो है वो राहुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं यह है राहुल श्रीवास्तव, जिनको रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और डिटेल चेक करें इसकी, तो रोमानिया में भारत के अगले जो राजदूत के रूप में राहुल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, और वे 1999 बैच के IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, और वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। और वे रोमानिया में क्या करेंगे, किसकी जगह लेंगे? वे लेंगे रोमानिया में भारत के वर्तमान जो राजदूत है थांगलूरा दारलोंग, उनका स्थान लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 जून, 7 जून, 6 जून, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व महासागरीय दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को हर वर्ष मनाया जाता है, और इसकी बेसिक डिटेल है वो भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो विश्व स्तर पर हर वर्ष जो है 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है, और महासागरों के महत्व तथा उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 8 जून 2008 को सर्वप्रथम विश्व महासागरीय दिवस मनाया गया था। इस दिन को मनाने का प्रस्ताव कनाडा सरकार ने 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई अर्थ समिट में दिया था। ठीक है,
और इस बार की जो थीम थी विश्व महासागरीय दिवस की, वो थी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियंस, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। ठीक है, तो ये 2020 की थीम थी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है, वे कौन थे? ऑप्शन है फिल्म निर्माता, अभिनेता, मूर्तिकार, इनमें से कोई नहीं। तो जो चिरंजीवी सर्जा हैं जिनका निधन हुआ है, वो अभिनेता थे साउथ इंडियन फिल्म जो है उनमें। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, यह है चिरंजीवी सर्जा, जिनके हाल ही में जो है निधन हो गया है। इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसके चलते इनकी जो है निधन हो गया। और कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे, मतलब कन्नड़ फिल्में करते थे ये, जिनका नाम है चिरंजीवी सर्जा। और उनकी जो पहली फिल्म थी उसका नाम था वायुपुत्र। उनकी कुछ और भी फिल्में हैं जो प्रसिद्ध है, जैसे कि वर्धनायक, अम्मा, आई लव यू, सिंगा इत्यादि। तो इस तरह की इनकी फिल्में थी। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गैरसैंण को किस राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तरांचल प्रदेश और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और असम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है दोस्तों, गैरसैंण जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी निश्चित की गई है। और डिटेल इसकी चेक कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में चमोली जिले का सैरगैण राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। और उत्तराखंड के राज्यपाल जो हैं, जिनका नाम है बेबी रानी मौर्य, उन्होंने इसकी बात की मंजूरी भी दे दी है। उत्तराखंड की जो विधानसभा देहरादून में स्थित है, लेकिन विधानसभा सत्र जो होगा वो गैरसैंण में ही अब आयोजित किए जाएंगे। 1998 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, ये थे आज 9 जून 2020 के करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइए। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों अब चलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।